जी सेकंड सेशन होगा आज 9 जून 12:45 हुआ है। लास्ट सेशन हमारा 40 मिनट्स का होगा। सर देखें, मैं सबसे पहले आया हूँ। क्यों? तुम्हें निकाल ऐसे ही सर, निकाल देते तुम्हें वेला बैठा हूँ। निकाल देते तुम्हें दोबारा आ जाना। नहीं सर, सब बस अटेंडेंस लगा दीजिएगा। तुम्हें मैं रिपोर्ट भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है? मोहम्मद हमजा को मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। इनअप्रोप्रिएट नहीं स्क्रीन शेयरिंग, अनइनवाइटेड गेस्ट, अब्यूसिव सर जी, कंडक्ट। ऐसी बात सर, मैं एक मिनट जरा सब्र करें, सब्र करें एक मिनट। क्या तुम कोई हैकिंग करने लगे हो? हैकिंग कर ही ना दे सर ये। मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम किसने वो पकौड़े समोसे लगाए थे, रोल और समोसे किसने लगाए थे? ये हमजा ने लगाए थे ना? किस जगह पे सर? पोस्ट लगाई थी अपने उसमें। क्या सर? ये रोल्स और समोसे किसने लगाए थे? बख्तावर ने लगाए थे कि हमजा ने लगाए थे? मैं ऐसी चीजें नहीं लगाता बख्तावर सर। बख्तावर बख्तावर सर। था। बख्तावर को मैंने कहा था कि बख्तावर हमें खिलाओगे तो पता चलेगा कैसे हैं, और उसने खिलाए नहीं। देखो जरा, सर, ये मोटरसाइकिल से गिरा सर, उसके दोनों हाथ जख्मी हुए हैं। ये मोटरसाइकिल से भी गिर गया। कोरोना को बचाते हुए सर भी कुछ एक्सीडेंट हो गया। पहले गिरा है। यस सर। ये कौन है? ये अच्छा खैर, लेट्स कंटिन्यू और देखते हैं आगे हमारे पास और क्या कुछ है। ठीक है, वो उसको एज अ पार्ट ऑफ पेलोड कंसिडर करके रीड करेगा। तो उसको रिमूव करके जो रिसीवर होगा वो उसको पता चल जाएगा कि ये डिलिमिटिंग फ्लैग नहीं है या डिलिमिटर फ्लैग नहीं है आप लोगों का, जो कि फ्रेम एंड करता है। जो स्केप पैटर्न होता है वो बिल्कुल फ्लैग की तरह का होता है। तो अगर आप देखें तो पता तो चलता है कि जी के आपके जो डाटा होता है उसके अंदर हम लोग फ्लैग का पैटर्न, जिसको हम स्केप बोल रहे हैं, वो डाल दिया जाता है। तो इसमें में एक और मसला भी क्रिएट होता है। What happens if the text contains one or more escape characters followed by a flag? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टेक्स्ट भेजा है और इस टेक्स्ट के अंदर आपके जो करेक्टर्स जा रहे हैं उसमें आपने escape character डाल दिया जो कि फ्लैग की तरह का था, ताकि सिस्टम कहीं ये ना डिटरमिन कर ले कि जी के फ्रेम एंड हो गया, तो वो escape का करेक्टर डाटा में से निकाल देगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो डाटा है उसके अंदर वो करेक्टर इटसेल्फ शामिल हो, मतलब आपके वर्ड का पार्ट भी तो हो सकता है ना। तो अगर ऐसा होगा तो अगर वो करेक्टर दोबारा आएगा तो आपका जो रिसीवर होगा वो उसको डिकोड करेगा एज अ फ्लैग और वहां पे आपका फ्रेम को खत्म कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकें कि जी कि ये जो आपने स्केप निकाला है, स्केप करेक्टर निकाला है, जो कि हमने एक पैटर्न देखा था जी जो कि फ्लैग की तरह का था, तो डाटा जो था वो ना कम हो जाए, माइनस हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्केप करेक्टर के बाद एक जो डाटा है उसके अंदर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और डिफरेंट किस्म का स्केप करेक्टर डालेंगे जो बताएगा कि जी कि ये जो करेक्टर है ये पार्ट ऑफ टेक्स्ट है। तो लेटर हमने देखा कि जी के करेक्टर और जो प्रोटोकॉल्स होती हैं उनके अंदर, जैसा मैंने भी आप लोगों को समझाया था ना, पहले तो उसने बात की ना कि वो कह रहा था जी कि आप लोगों के पास क्या होगा जब आपके पास कोई करेक्टर, लेट्स सपोज डॉलर आपका जो है, डॉलर जो है आपका फ्लैग है। ठीक है, उसने कहा जी कि अगर ये चीज होगी, डॉलर का फ्लैग होगा, तो हमने कहा था हम उसके पीछे पाउंड लगा देंगे, पता चलेगा जी कि ये करेक्ट, ये आपका वो आ रहा है। तो उसने कहा जी कि व्हाट इफ समथिंग हैपेंस लेटर और आपकी कम्युनिकेशन के बीच में पाउंड ही आ जाए, फिर तो क्या पाउंड को भी निकाल देगा वो? तो हमने कहा था हम नहीं, उसके उसके लिए फिर हम लोग दो इस्तेमाल हाँ करेंगे, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब पहला, जब पढ़ेगा वो पाउंड,
तो वो कहेगा अच्छा अच्छा ये तो मैंने निकालना है, अगला मैंने रीड करना है। तो जो अगला रीड करेगा और फिर उसके बाद हमें दोबारा पाउंड मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाउंड डाटा था और ये पाउंड हमारे एस्केप कैरेक्टर थे। सर हम्म, लेकिन इस तरह आगे कहा जाए तो ये बहुत ज्यादा भी एफिशिएंट है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऐसा डेटा आता है जिसमें हमारे जो ये फ्लैग और ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हम क्या बार बार उसको ऐड करते रहेंगे और जी उनको बार बार मतलब कि आपको, जी कैरेक्टर बार साइन बार करते आपको रहेंगे हमारी। आपको आपको स्केप कैरेक्टर बार बार ऐड करना पड़ेगा उसके बीच में, जिस तरह ये लेकिन सर इस तरह एफिशिएंट, हाँ जी ठीक, हाँ लेकिन फिर उतना एफिशिएंट तो फिर हम सिस्टम नहीं कह सकते ना। हाँ। तो चाहे रिडंडेंसी कोड बढ़ेगी कोई आप अच्छा लोगों की, भला उसको। आप हाँ सही कह रहे हैं, रिडंडेंसी बढ़ जी सर, जाएगी आप लोगों की। और लेट्स सपोज हो सकता है कि एग्जैक्टली। आपने अगर 1000 बिट्स भेजने से, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें 50 या 100 बिट्स ऊपर भेज दें। 1050 बिट भेज दें तो एफिशिएंसी गिरेगी सिस्टम की, ऑफ कोर्स गिरेगी। लेकिन आप ये भी देखें ना कि हर ट्रांसमिशन के अंदर तो पाउंड नहीं होगा ना, मे बी आगे जो एग्जैक्टली, ट्रांसमिशन उनके अंदर पाउंड का कैरेक्टर ना हो। ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कभी मोस्टली भी हाँ 100% हो ही नहीं सकती। मोस्टली होती हैं। पहली बात है जी कि सर, 100% एफिशिएंसी तो हो ही सकती ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। कंट्रोल की वजह से 100% तो हम लोग एफिशिएंसी डाल सकते ही नहीं किसी सिस्टम की भी। ठीक है, वो तो आइडियल केस ठीक होते हो हैं गया सर। कि मैंने भेजा और आपको मिल गया। हम्म, जी सर। चलें आगे। बस एक डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जी हम लोग जब यूनिकोड की तरफ जा रहे हैं, यूनिकोड जो आपको पता है 16 बिट या 32 बिट कैरेक्टर की तरफ जा रहा होता है, तो उसमें हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है 8 बिट कैरेक्टर्स के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज की बुनियाद के ऊपर कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को छोड़ के हम लोग बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल पर चले जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट तो समझ आई। पर आप लोगों को जी कि हमने उसका सोल्यूशन निकाला कि उसने ये तो भी आप लोग कैरेक्टर की बात करें ना, एस्की की बात करें 8 बिट्स थे। व्हाट इफ यू आर यूजिंग अ यूनिकोड, यूनिकोड तो 16 बिट या 32 बिट पे होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने आईटीएस आईटीसी के अंदर यूनिकोड पढ़ाया जाता है उसमें। जो आजकल जितनी भी आप लोग टाइपिंग करते हैं अपने वर्ड वगैरह पे, यूनिकोड पे होता है ये। तो इसमें फिर 32 बिट्स जाया हो जाएंगी आपकी, ये तो पहले 8 थी। जिस तरह अभी सामान्य का जी एफिशिएंसी गिरा देगा, मजीद गिरा देगा। जहाँ पे चलो हम लोग 150 1050 के ऊपर रजामंद थे, चलो एफिशिएंसी थोड़ी बहुत आपकी 1% 2% गिर जाएगी। लेकिन जब आप 32 बिट्स निकालेंगे, ये तो 50 बिट्स नहीं बनेंगे, ये तो कुछ 400-500 बिट्स बन जाएंगे ऊपर। तो फिर 400-500 बिट्स 1000 में तो फर्क पड़ जाता है ना ज्यादा। यस सर। एफिशिएंसी आपकी 50% पे या 70% पे आ जाएगी। तो उसको फिर हम लोग कवर करने के लिए क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग अ करेक्टर, वी आर इंसर्टिंग अ बिट। और उसको देखें किस तरह हमारी कम्युनिकेशन जो पहले करेक्टर पे हो रही थी वो हमने खत्म कर दी, और हम लोगों ने ट्रांसमिशन अपनी बिट्स पे ले आए। तो देखें फिर आगे क्या होता है। So a bit oriented protocol, the data section of the frame is a sequence of bits to be interpreted by the upper layers as text, graphic, audio, video, and so on. However, in addition to headers and possible trailers, we still need a delimiter to separate one frame from the another. तो हम लोगों ने bit oriented protocol के लिए हम लोगों ने sequence of bits को तो define करवा दिया जो कि header और footer में आ रही हैं, लेकिन हमें ये भी बताना है कि delimiter के लिए कि जी के फ्रेम कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ स्टॉप हो रहा है, तो उसमें हम लोगों को बिट्स डालनी होती है। और वो देखा जाए तो प्रोटोकॉल के लिहाज से एक स्पेशल 8 बिट का हम लोग फ्लैग डालते हैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल या फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो 0 के बाद हमारे पास 6 1 और फिर 0 होता है, जो कि अगर आप यहाँ देखें तो आप लोगों को यहाँ पे वो फ्लैग नजर आ रहा है जो कि एक स्पेशल करेक्टर है। लेकिन अगर आप पिछली करेक्टर ओरिएंटेड को देखें तो वहां पे हम लोगों ने जो करेक्टर इस्तेमाल किया था वो एक स्पेशल करेक्टर था जो कि टेक्स्ट के बीच में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक स्पेसिफिक बिट्स को रिप्रेजेंट करके फ्रेम का हेडर और ट्रेलर को डिफाइन करवाया है, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से स्टॉप होता है। तो ये जो फ्लैग हमने डिफाइन किए हैं यहाँ पे, ये वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमने बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में पढ़े थे कि ये जो पैटर्न है ये आपका डाटा के बीच में भी आ सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने एग्जांपल देके शो करने की कोशिश की कि मे बी ये आपके डाटा के बीच में इस तरह का फ्लैग क्रिएट हो सकता हो। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हमें वी नीड टू समहाउ इन्फॉर्म द रिसीवर दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द फ्रेम, ताकि वो गलती से उसको खत्म ना कर दे कम्युनिकेशन को, या फ्रेम की रीडिंग बंद ना कर दे। We do this by stuffing one single bit instead of a byte। तो हम लोग यहाँ पे एक बिट डालते हैं
टू प्रिवेंट द पैटर्न फ्रॉम लुकिंग लाइक अ फ्लैग, ताकि वो फ्लैग की तरह ना दिखे। और इस स्ट्रेटजी को हम लोग बिट स्टफिंग बोलते हैं। सो इन बिट स्टफिंग, अगर यू अंडरस्टैंड द वर्ड बिट स्टफिंग एंड बाइट स्टफिंग? जी सर। ये बिट स्टफिंग बाइट बिट स्टफिंग का समझ आया कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास? एक में कैरेक्टर होता है, एक में बिट्स होते हैं। नहीं, हाँ बिट्स में बाइट में तो 8 बिट्स होते हैं ना, और एक बिट यानी कि एक जो यूनिट होता है उसमें से। कैरेक्टर पर ये समीरा को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? समीरा को इस पे थोड़ा सी रोशनी डाले, ये बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग क्या होती है? समीरा इज नॉट देयर डेफिनेटली। छुट्टी कराओ। नहीं है तो नहीं है जी। रिदा, रिदा बिट स्टफिंग क्या होती है? रिदा भी नहीं है। इनको भी सारी सर कर- समीरा कह रही है मैं हूँ। नहीं है, नहीं है। The people who are not active, they are not here. बिलाल, बिट स्टफिंग क्या होती है और बाइट स्टफिंग क्या होती है? बिलाल is not there as well. इनको भी रिमूव करा देते हैं जी। लुकमान, what is bit stuffing and byte stuffing? सर मोहत्तर से भी पूछ रहे हो, बेचारा कल भी कह रहा था। नहीं, मोहतर मुझे पता है यहाँ बैठा हुआ है। I'm talking about बिलाल। नहीं सर, वो कहता है मेरे से सवाल नहीं पूछते। मोहत्तर कहता है मुझसे सर कुछ नहीं पूछते, कल भी मुझे टेक्स्ट करके कह रहा था। अच्छा, सर लुकमान का आंसर आया है, क्या माइक इशू। क्या इशू क्या लुकमान का? माइक हाँ, माइक इशू है सर। माइक को इशू है, माइक का अपना इशू है। माइक इशू अपना ठीक करा के आए क्लास के अंदर, अदरवाइज ना आए। ये क्या बात हुई? बंदा सवाल ही पूछा, फिर तुक क्या आने की बैठने की? और ये किस तरह के माइक हैं जो नजर आ रहे हैं और में इशू है? हाँ, उसको हैंड्स फ्री लिया और उस पे कनेक्ट करे फिर दोबारा से। बिलाल से बात हुई थी, बिलाल भी चले गए। ओके, अहमद अली, अहमद अली, बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग क्या होती है? ये नाम मैं लिख के रख रहा हूँ, ये जो बच्चे हैं ना ये बिल्कुल गायब हैं। दे आर नॉट देयर। करेक्ट, करेक्ट दोनों हो रहा है। हाँ, और अहमद अली भी कह रहा है माइक इशू है। उसी को फिर जाए छुट्टी करे। सर बिलाल ने भी मैसेज किया माइक इशू है। तो माइक इशू है तो फिर आगे बैठने की तुक क्या है? सारों को माइक खरीद के दें जब तुम सारे। लोग उसके बीच में इंटरेक्टिव एक सेशन के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो बेकार है ना। यस सर। हाँ, सर समीरा So ने भी in ग्रुप में दुखड़ा लिखा है। fit stuffing हम variable sequence of bits को ऐड करते हैं। उसी को आप जब जहाँ पे नहीं। बोलना है वहां बोलते नहीं, फायदा क्या फिर? ना चैट पे कोई जवाब दे रहे हो। सर बाइट में तो पूरा एक बाइट होगा ना, यानी पूरी लेंथ आप होगी, और लोग बिट अपने उसमें से एक डाटा यानी। के अंदर, अपने पेलोड के अंदर बाइट को इंसर्ट करते हैं, और बिट स्टफिंग यस के अंदर आप अपने पेलोड के bit। अंदर एक बिट को को इंसर्ट करते हैं। जो इंसर्शन ऐड ऑफ करते बिट्स हैं हैं। इसको आप लोग बिट स्टफिंग और बाइट स्टफिंग। एक ये नजर भी रहा जो आपने किया है, ये एक बिट ऐड हुई हुई है ना, हाँ जी, पूरे वो पूरे अभी आगे बाइट्स में एक्सप्लेन नीचे। करते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं। जी सर। और उसके बाद 5 कंसेप्ट बन जाते हैं। बिट आर इनकाउंटेड एंड एक्स्ट्रा जीरो इज एडेड। हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देते हैं। अगर आपको याद, सर हमारा जो फ्लैग था उसमें 6 वन थे जी, और यहाँ पे मैंने जिक्र किया कि 0 के बाद जी। सर ये तो आपने सारे बच्चे बाहर ही निकाल लिए, पीछे 15 रह गए। हाँ, तो भी मैंने अभी और निकाल 14। दिया बकरम। अभी और गप्पे लगाते हैं अभी तो। सर और बच्चे जिन भी हैं जो कि जिस तरह उज़ैर भी नहीं बोलता, हारून भी नहीं बोलता, ये सुल्तान मोहम्मद सैयद मोहम्मद सुल्तान अली शाह भी नहीं बोलते, मैमूना भी नहीं बोलती, लुकमान भी नहीं बोलता। जो नहीं बोलते उनसे। सर मैं लाइन पे हूँ। हाँ, तो मैं सब पे पूछूंगा तो सवाल, 4-5 ही रह जाएंगे। सवाल पूछेंगे तो आप जवाब दीजिएगा तो पता चलेगा ना आप लोग हैं, अदरवाइज तो। सर बिट और बाइट स्टफिंग का बताऊँ? नहीं नहीं, मैं भी सवाल आगे चल पड़े, आगे सवाल पूछेंगे, फिक्र ना करें आपसे। ओके, we'll definitely ask you some questions later. अभी बिट स्टफिंग पढ़ लें, समझ लें वो क्या चीज होती है, हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और बिट स्टफिंग से हम उसको किस तरह ठीक करते हैं।
अच्छा सर, एक क्वेश्चन तो हम एक सॉरी सर कि एक जीरो ऐड कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज ये भी अगर फ्लैग के इक्वल आ गया। करते हैं ना, बताते हैं ना, सब सिनेरियो डिस्कस करेंगे, सब्र करो, देखो तो ओके सर। 6 वन थे और यहाँ पे मैंने जिक्र किया कि 0 के बाद अगर 5 वन आ जाए तो हम एक 0 ऐड कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है, ये 0 ऐड किया गया है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने स्टफ की थी वो रिमूव कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने इसको कंट्रोल करने के लिए जहां पे आपके 5 वन एक साथ आ जाएं, तो छठे वन का हम इंतजार नहीं करते, हम उसकी जगह एक 0 उठा के डाल देते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे 5 वन आए, उठा के 0 डाल दिया। अच्छा अच्छा। यहाँ 5 वन उठा के 0 डाल दिया, हाँ। चाहे आगे 1 हो या आगे 1 ना हो, चाहे आगे ये 1-0 का पैटर्न बनता हो या ना बनता हो, हम 5 वन गिनने के बाद एक 0 डाल देंगे। तो जब आपको ये पता चल गया कि 5 वन ठीक हो गिनने के गया। बाद 0 डालना है, तो फिर आप वो सिस्टम को पता होता है जी के 5 वन के बाद 0 लाजमी आएगा, 5 वन के बाद छठा वन नहीं आ सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। जब ये चीज आपको अच्छा, छठा वन आए प्रोटोकॉल में समझा दी गई तो फिर उस तरह चलेगा सिस्टम। ठीक है, जी सर। वो ये छठा वन आएगा तो वो उसको क्लोज कर देगा, यानी वो फ्लैग होगा। हाँ, छठा वन आएगा, छठे वन के बाद 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि आपका फ्लैग खत्म हो गया, पेलोड नहीं है, ये ठीक फ्लैग हो आ गया। गया। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। Note that the extra bit is added after 1-0 followed by 5 ones regardless of the value of the next bit, जो भी आगे आ रहा है। So this guarantees that the flag field sequence जो हमने डाला है does not intentionally appear in the frame. The most important responsibilities of data link layer are flow control and error control. Collectively अगर हम देखें तो इन दोनों को हम लोग data link control बोलते हैं। तो error and flow is data link control. तो फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं। फ्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ डाटा लिंक लेयर। इन मोस्ट प्रोटोकॉल्स फ्लो कंट्रोल इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर दैट टेल्स द सेंडर हाउ मच डाटा इट कैन ट्रांसमिट बिफोर इट मस्ट वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। तो फ्लो कंट्रोल में हम लोगों का बेसिक मकसद ये होता है कि आपका रिसीवर कितने फ्रेम्स को रिसीव कर सकता है और सेंडर उसको किस स्पीड से भेजे और कितने फ्रेम्स एक साथ भेजे ताकि वो उसको सक्सेसफुली कलेक्ट कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। द फ्लो ऑफ डाटा मस्ट नॉट बी अलाउड टू ओवरवेलम द रिसीवर। तो फ्लो इतना ज्यादा ना हो कि जी आप लोग का रिसीवर जो है वो उसको संभाल ना सके। ये ओवरवेलमिंग का मतलब यही होता है कि ज्यादा स्पीड से ना भेज दूं और ज्यादा पैकेट्स ना भेज दूं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है प्रोसेसिंग के लिए और क्यूइंग के लिए। तो मैं अपनी क्यू को, रिसीवर अपनी क्यू को किस तरह यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि बिजी हो सकता है दूसरे कामों के अंदर भी, और प्रोसेसिंग पावर मेरी कितनी है। आप प्रोबेबली मुझे 1 गीगा पर ट्रांसमिट कर रहे हैं और मैं रिसीव कर रहा हूँ 100 मेगा के ऊपर, तो ये तो मसला पड़ जाएगा। 10 टाइम्स फास्टर हैं आप मेरे से, तो 10 टाइम फास्टर तो मैं संभाल नहीं सकता डाटा आपका, तो मैं वो कहूँगा भाई स्लो भेजो जरा मुझे। तो अगर आपको याद हो कल हमने जो लैब भी की थी उसमें भी हम लोग देख रहे थे कि आपके रिसीविंग बिट्स जो थे वो वेरी कर रहे थे। ठीक है, एरर को कंट्रोल करने के लिए रिसीविंग बिट्स को, फ्रेम्स को छोटा किया जाता है और इस तरह फिर आप लोगों को ताकि एरर्स कम आ सके। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। Any receiving device has a limited speed at which it can process incoming data and a limited amount of memory in which to store incoming data. तो ये सब आपकी मेमोरी के ऊपर और जो डाटा लाइन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। The receiving device must be able to inform the sending device before those limits are reached and to request that the transmitting device send fewer frames or stop temporarily. तो receiver, तो ये जो कह रहे हैं ना कि ये पहले डिफाइन कर देना चाहिए, तो ये टीसीपी डिफाइन करता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल चलती है टीसीपी, तो वो सबसे पहले क्या करती है, आपको एक फ्रेम फेंकती है, अच्छा आपने रिसीव कर लिया, ओके गुड। फिर 2 फ्रेम फेंकेगी, फिर कहेगी अच्छा ठीक है रिसीव कर ली, गुड। फिर 3 फेंकेगी, अच्छा चलो 3 फ्रेम ये रिसीव कर सकता है, ओके गुड। लेकिन 4 फेंकेगी और उसकी एक्नॉलेजमेंट ना आई, तो इसका मतलब है कि 4 फ्रेम आप रिसीव नहीं कर सकते, वो अपना सेट कर लेगा 3 फ्रेम ज्यादा नहीं भेजूंगा इसको क्योंकि ये संभाल नहीं सकता। ठीक है, प्रोसेसिंग पावर कितनी है। जी जी जी, रिसीवर के पास कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो सेंटर को बता सके कि वो रुक जाए या अपनी ट्रांसमिशन को स्लो कर ले। तो इनकमिंग, तो उसके अलावा भी ये तो इनिशियल सेटअप किया ना मैंने कि 3 फ्रेम आप रिसीव कर सकते हैं, ऑलराइट। लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हो सकता है कि मैं बिजी हो जाऊं, तो मेरी प्रोसेसिंग स्लो हो जाए, मेरी क्यूज गिर जाएं,
तो उसको कंट्रोल करने के लिए फीडबैक होनी चाहिए कि भाई मैं मजीद बिजी हो गया हूं तो आप मुझे और कम फ्रेम भेजें, तो फिर मजीद कम फ्रेम भेज सकता है आपको, ठीक है। स्लो डाउन किया जा सकता है ट्रांसमीटर को। डाटा जो होता है उसको आपसे चेक भी करना है, प्रोसेस भी करना है, ताकि वो उसको आगे फॉरवर्ड कर सके। तो प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो काफी स्लो होता है और ट्रांसमिशन जो टाइम होता है बहुत तेज होता है। इस वजह से ईच रिसीवर डिवाइस हैज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, इसको हम लोग बफर बोलते हैं, रिजर्व फॉर स्टोरिंग इनकमिंग डाटा अंटिल दे आर प्रोसेस्ड। तो जब तक प्रोसेस नहीं होता मेमोरी में रखा जाता है, प्रोसेसिंग उस पे की जाती है। इफ द बफर बिगिंस टू फिल अप, the receiver must be able to tell the sender to halt transmission, रोक दे, until it is once again be able to receive, जब तक कि प्रोसेसिंग वगैरह कंप्लीट होके वो दोबारा रिसीव करने की पोजीशन में आ जाए। तो एरर कंट्रोल क्या होता है? एरर कंट्रोल इज बोथ एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। तो डिटेक्ट भी करना है उसने और करेक्ट भी करना है, तो ये सारी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है अगर जरूरत पड़ती है। इन द डाटा लिंक लेयर द टर्म एरर कंट्रोल रेफर्स प्राइमरली टू मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन एंड रीट्रांसमिशन। जबकि एरर कंट्रोल की बात करते हैं, डाटा लिंक लेयर इज ऑफन इंप्लीमेंटेड सिंपली एनी टाइम एन एरर इज डिटेक्टेड इन एन एक्सचेंज, स्पेसिफिक फ्रेम्स आर रीट्रांसमिटेड। तो जो आपके फ्रेम्स में अगर कोई प्रॉब्लम निकल आती है, कोई एरर निकल आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? रीट्रांसमिट करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसको ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बोलते हैं, ARQ लिखा जाता है इसको। तो प्रोटोकॉल्स की बात कर लेते हैं। डाटा लिंक लेयर में हमारे पास कंबाइन है फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ताकि हम अचीव कर सकें डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ये जो प्रोटोकॉल्स आर नॉर्मली इंप्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग वन ऑफ द कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो बुक में आपको इनके सूडो कोड्स मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग इस लेक्चर में उनको बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे। जो प्रोटोकॉल्स हैं आप लोगों के वो डिवाइड कर दिए गए हैं दो में। एक है जी आप लोगों के पास नॉइजलेस चैनल, जिसमें एरर फ्री होता है, जो कि आइडियल कंडीशन होती है, और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं नॉइजी, जिसमें हम लोग एरर क्रिएट हो सकते हैं चैनल्स के अंदर। रियल टाइम पे हम देखते हैं चैनल्स को। The protocols in the first category cannot be used in real life, but they serve as a basis for understanding the protocol of noisy channel। तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि जो हमने यहाँ पे सीखा होगा वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास नॉइजलेस चैनल में सिर्फ सिंपलेस्ट है और स्टॉप एंड वेट है, और अगर हम नॉइज चैनल देखें तो हमारे पास स्टॉप एंड वेट है, गो बैक एन है और सिलेक्टिव रिपीट है। इन सब के आगे आप देखेंगे ARQ लगा मिलेगा आप लोगों को, दैट इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, क्योंकि इसमें जब हम एरर डिटेक्ट करेंगे तो हम लोग रीट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स भी करवाएंगे। तो वो क्या मेथड है वो देखेंगे आप। तो इसमें एक पार्ट रह गया वो ये वाला, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या चीजें होती हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि रियलिटी में इस्तेमाल की जाती हैं, ऑल द प्रोटोकॉल्स वी डिस्कस आर यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इन द सेंस द डाटा फ्रेम्स ट्रैवल फ्रॉम वन नोड कॉल्ड द सेंडर टू अनदर नोड कॉल्ड द रिसीवर। ऑल दो स्पेशल फ्रेम्स हमारे पास में स्पेशल फ्रेम्स हैं जिसको हम लोग एक्नॉलेज बोलते हैं, ACK। एक्नॉलेजमेंट वो होती है जब आपको फ्रेम मिलता है तो आप उसको रिटर्न करवाते हैं एक्नॉलेजमेंट की, मुझे फ्रेम मिल गया है। जब एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव होती है तो आप अगला फ्रेम भेजते हैं, अदरवाइज अगला फ्रेम नहीं भेज सकते। सिमिलरली अगर इसमें एरर आप लोगों के पास आ जाता है तो आप लोग उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग NAK लिखते हैं। और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देखी जाए कैन फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब आप लोगों का जो रिसीवर है उससे जाएगा सेंडर की तरफ, और उसका मकसद सिर्फ एरर उल्टा बोल गए, रिसीवर से सही बोल रहे हैं, रिसीवर से सेंडर की तरफ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाला फ्रेम जो होगा, एक्नॉलेजमेंट वाला फ्रेम भी, यानी कि हाँ ये बताया ना कि फ्रेम आपका सही पहुंचा या गलत पहुंचा है, जब या सही उससे पहुंचेगा तो फीडबैक एक्नॉलेजमेंट देगा आएगी, कि जब गलत मिल गया, खराबी ढूंढ ली हम लोगों ने, तो हम लोग उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट करके भेजेंगे, ठीक है। ठीक हो। एंड देन देयर इज अ लास्ट थिंग व्हिच इज वेरी ठीक। इंपॉर्टेंट, कॉल्ड पिगीबैकिंग, कंट्रोल करना है। तो रियल लाइफ की बात कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि जी डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं बाय डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में होते हैं। डाटा फ्लो जो होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है। इस तरह के प्रोटोकॉल्स में फ्लो, एरर कंट्रोल, इंफॉर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड होती है आप लोग डाटा फ्रेम्स के अंदर। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग क्या होती है, मतलब आप लोगों का जो ट्रांसमीटर है रिसीवर है वो सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। तो हम लोग जो है इस पूरी कम्युनिकेशन पिगी बैकिंग को अगर देखें तो जो रियल लाइफ में कम्युनिकेशन होती है वो सारी पिगी बैकिंग के ऊपर ही होती है, ठीक है।
पिगीबैकिंग में मतलब ये है कि जी कि आपका जो डाटा है, वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में पिगीबैक का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। अगर आपको तस्वीर नजर आ रही हो तो इसको उर्दू में हम लोग पिड्डी चढ़ाना कहते हैं। तो अगर आप किसी की बैक पे राइड कर रहे क्या हो तो चिराना सर? पिड्डी। पीडी? हाँ, नहीं सुना वर्ड? उर्दू का नहीं वर्ड सर, है। पहले नहीं सुना सुना हुआ सर। हाँ, छोटे बच्चों को यूजली जो आप कमर पे राइड करके फिरते हैं, या तो उन्होंने बड़े भी चढ़ा लिए हैं, लेकिन खैर छोटे बच्चों को जब आप लोग घूमने फिरने निकलते हैं तो छोटे बच्चों को जब आप अपने पीछे बैक पे राइड करवाते हैं, वो थक जाते हैं चल चल के, तो उनको फिर अपनी कमर पे आप लाद लेते हैं, तो उसको पिड्डी चढ़ाना कहते हैं कि आप पिड्डी पे आ जाओ मेरी, ताकि आप तंग ना हो। ठीक है, तो पिगी ठीक पैकिंग कम्युनिकेशन के अंदर ठीक सर। देखा जाए तो हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर पिगी बैक का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको कम्युनिकेशन लिखते हैं, इसको फ्लो कंट्रोल लिखते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा फ्लो कंट्रोल का है, तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर दिखा सकेगा। मे बी यहाँ तस्वीर ही नहीं आ रही फ्लो कंट्रोल की, ये क्यों आ रहा है? पिक्चर आनी चाहिए थी। पिगी बैक, हाँ सर, मेरा थोड़ा इंटरनेट इशू हो रहा है, डायग्राम लिख डिस्कनेक्ट लें। हो रहा है। और जगह लगा हुआ है। पिगी बैक, देखो तो कोई तस्वीर ही नहीं मिल रही पिगी बैक की। बंदा पिगी बैक कहीं दिखा दे आपने वो डाटा किस तरह आ रहा है। इसमें देखें ऑल में शायद कुछ में वीडियो में जाना चाह नहीं रहा, क्योंकि वीडियो पे जाऊंगा तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पिगी बैक व्हाट इज पिगी बैक? सर अजीब व गरीब चीजें आ रही हैं इसके नाम पे। अजीब ही कई चीजें आ रही हैं। पहले तो उसने कपल ही दिखा दिए थे सर। हाँ, वो तो सिंपल मैंने लिख दिया था ना। सर हम इतने गरीब हैं, हमें चीजें भी अजीबो गरीब आती हैं। देखिए शायद इसमें डाटा लिंक कंट्रोल में उसने कुछ पिगी बैक के बारे में दिखाया, तो शायद हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। वैसे तो नहीं तो वही है, हमारी नोट्स आ जाए, इनको क्या करना। देख के फ्रोजन साहब आ गए। हेलो सर। क्या बोलते हैं इसको? एप्लेट क्या बोलते हैं? एप्लेट, देखो वो एप्लेट है हमारे पास। सीएसएस लैब्स, यू अंडरस्टैंड एप्लेट्स क्या होते हैं? क्या चीज सर? एप्लेट, जावा। एप्लेट सर पर जावा, जावा में पढ़ा था सर। हाँ जावा। छोटे छोटे प्रोग्राम्स। यस जी सर। जी जी ड्रैग जी। एंड ड्रॉप। स्टार्ट स्टॉप, हाँ ये देखो। तो ये आपका एप्लेट है जो डिफाइन कर रहा है कि यहाँ बफर और यहाँ बफर और क्या डाटा जा रहा है। तो उसने फ्रेम भेज रहा है, लेंथ भेज रहा है, उसको सेंड कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट आ रही है आप लोगों की। तो ये तो सिंपल फ्लो कंट्रोल दिखा रहा है, ठीक है। प्रोपगेशन टाइम 2 सेकंड, प्रोपगेशन टाइम 3 सेकंड, बफर साइज नहीं, फाइल साइज बड़ा कर देते हैं। तकरीबन कितना बाइट? यहाँ पर रिस्टार्ट करें ना, 10 MB की फाइल, रिस्टार्ट पे जाए मैं भी तब 10 MB की फाइल भेज रहे हैं। रिस्टार्ट पे क्लिक करें। 10 MB की फाइल है ये। देखो टाइम दिखा रहा है आपको, हाँ टाइम प्रोपगेशन टाइम दिखा रहा है आपको। ये पहुंचा इसके पास, इसने तो काम किया। नॉट इनफ डाटा टू कंज्यूम, एक्नॉलेजमेंट भेजी, फिर इसने इसको ये सीक्वेंस
ये 0 है, ये 1 है, ये 0 था, ये 1 था, ये 0 था 1 था, ऐसा करके आपको फ्रेम भेजेगा। बफर साइज दिखा रहा सर है, ये तो किसी काबिल ही है, कोई चीज बफर रिसीव नहीं कर पा रहा। नहीं, ये दिखा रहा है बफर किस तरह मेरा फुल होता है और आपका बफर किस तरह खाली होता है। यहाँ पे अभी भेज रहा है बफर से, ये देखो ना, भेज रहा है भेज रहा है भेज रहा है भेज रहा है भेज रहा है, जब पहुंचेगा बफर खाली हो जाएगा, बफर खाली हो जाएगा, इसका बफर भर गया, अभी रखा हुआ है ना इसने, क्योंकि गलती होती है तो दोबारा भेजेगा ना, इसलिए बफर में रखा हुआ है। सर ये जब तक जितनी जब बार तक भेजेगा इसकी एफिशिएंसी गिरेगी ना। नहीं नहीं, एफिशिएंसी भी गिरेगी, हाँ दोबारा भेजने में एफिशिएंसी गिरेगी, ये सही कह रहे हो। वही ना, मतलब कि ये बार बार भेज रहा है ना, मतलब कि हाँ उससे एक लिमिट से ज्यादा वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, तो वो उसको बार बार भेज रहा है। हाँ, तो ये एक एक बाइट करके भेज रहा है, ये मैंने इसकी 10 MB का डाटा है ये, तो 2047 बाइट्स भेज रहा है बफर में डाल के, तो ये एक्नॉलेजमेंट आ रही है इसको। अब इसमें मैं देखा था, इसमें नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट किस तरह आ सकती है, कहीं मैं गलती किस तरह करूँ, गलती नहीं कर सकता, नहीं दिखाया हुआ इसके अंदर। और कोई अपडेट है, पिगी बैक विकिपीडिया, ये तस्वीर देखते हैं, तस्वीर कहाँ गई ये, तो अशरा सो रही है और उसके खराटों की आवाजें यहाँ तक ये आ कौन रही हैं। मार रहा है? कुछ नहीं, पिगी बैक का मतलब है कि यहाँ पे इसने डाटा भेजा, ठीक है, ये देखो डाटा भेजा, और जब ये इसके पास पहुंचा तो ये भी अपना डाटा भेज सकता है, इसके अंदर डाटा भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो डाटा जब भेजा जाता है तो इसको पिगी बैक बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से ट्रांसमिट रिसीव कर सकता है तो यहाँ से भी ट्रांसमिट रिसीव कर सकता है, ये कहना चाह रहा है। तो पिगी बैकिंग कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में इस तरह का होता है, ठीक है, कि दोनों साइड से आपका डाटा जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल बाय डायरेक्शन लाजमी है कि सिर्फ एक साइड ट्रांसमिट करिए, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ाने में ये बताया जाता है कि आप एक सिस्टम को समझ सकें, तो आप लोगों को आइडियल दिखाया जाता है कि ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर है बस, लेकिन रियल लाइफ के अंदर जहाँ ट्रांसमीटर होता है वहाँ रिसीवर भी डाटा भेज सकता है आपको, ठीक है। जिस तरह अभी मेरे पास कम्युनिकेशन हो रही है आप लोगों के साथ, तो आप लोगों का डाटा भी आता है मुझे और मेरा डाटा भी आप लोगों के पास जा रहा है। अगर आप लोग खामोश हैं तो सिंपल एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि डाटा को भेजने को नहीं है, लेकिन हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें आगे पढ़ेंगे, हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के फ्रेम होते हैं, जिसमें हमारे पास नेगेटिव वाला भी होता है और एक्नॉलेजमेंट वाला भी होता है, और एक तीसरा फ्रेम होता है जिसमें आप डाटा भेज रहे होते हैं और उसमें साथ एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी साथ आ रही होती है, ठीक है। तो ये रिसीवर जो है ये फिर भेज सकता है। सर आज के लिए काफी है ना? कौन है? यस सर, टाइम भी हो गया है, अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस कैसे ले लूँ? आप अटेंडेंस लगा नहीं दी आप लोगों ने? सर हमारी बस निकल जाएगी सर। बस निकल जाएगी। ओके ठीक है, आप लोग बस कैच करें अपनी, हम यहाँ सेशन खत्म कर दें। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। सर कनेक्शन भी अनस्टेबल हो गया। ये कौन है? आई हैव अ क्वेश्चन। मैं हूँ सर जी सर, वो इस समर में आप एसआरई पढ़ाएंगे या आईटीएससी पढ़ाएंगे? व्हाट अ क्वेश्चन। क्यों? ग्रेट जी क्वेश्चन। मैंने दोनों इंप्रूव करने हैं ना, फिर कोई एक उठाऊंगा ना सर। एसआरई और आईटीसी? आईटीएससी और एसआरई में से कौन सा पढ़ाएंगे आप? मैं वैसे एसआरई में इंटरेस्ट आईटीएससी पढ़ा लें सर, मैं भी पढ़ लूं। नहीं, मैं ये कहिएगा पढ़ाऊंगा, तो मैं सीसीएन पढ़ाऊंगा और क्या मैं एसआरई पढ़ाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, एक सब्जेक्ट बच गया है। सर जी आईटीएससी पढ़ा लें, हमें कुछ समझ नहीं आता सर जी कुछ पढ़ भी लेंगे थोड़ा आईटीएससी बहुत। के अंदर बेसिकली प्रोसेस हैं आप लोगों के उसके